क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व स्वालिहुल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठ जाओ। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़निस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बज़्म में आप हज़रात ने शिरकत की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम फैज़ाने गौसे आज़म से हम सब को माला माल फरमाए। बुजुर्गान दीन की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालने की तौफीक अता फरमाए। मिंबर नूर पे औलाद अली, औलाद नबी हुजूर सैयद अतीक मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी की आमद हुई। आप हज़रात ने सब ने अपने माथे की निगाहों से देखा, साथ ही साथ उनके बेटे भी तशरीफ लाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हज़रत सैयद साहब को सेहत के साथ लंबे उम्र अता फरमाए। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब भाई क़ारी अब्दुल वकील साहब क़िबला बहुत मुख्तसर वक्त में वो अपनी बात को कह के चले जा रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जल्दी जब होती है तो जुमले फिसलते हैं, ये बात सच्ची है। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं वक्त के हालात को समझ रहा था। अल्लाह आपको इल्म को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की द्वारगाह में दुआ है आपके इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और हमारे हाफ़िज़ साहब ने बहुत अच्छा बयान किया, मुख्तसर वक्त में अच्छी बातें कही। हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। शायर अहले सुन्नत जनाब भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी, दीगर उलमा इकराम जिनके अस्मा से मैं वाकिफ नहीं हूँ, सब मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं थका हारा बहुत था क्योंकि आप देख रहे हैं इससे कबल रबीउन नूर का महीना, कभी मुंबई है, कभी इंदौर है, कभी जयपुर है। अभी 3 दिन पहले बेंगलोर के सफर करके मैं बड़ा सीधा सीधा आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ। और मुझे पता भी नहीं था, सगीर भाई ने मुझे 1 घंटा 10 मिनट मिंबर पे बैठा दिया। मैं सो रहा था आराम से। अगर ये 10 मिनट पहले मुझे ले आते तो अच्छा होता, मगर मिजाज जो है ना बड़ा मीठा है। कुछ लोग बिगड़ जाते हैं मगर मेरा मिजाज बिगड़ने का है नहीं। बहरहाल हमेशा क़ारी साहब जानते हैं मेरे लबों की मुस्कुराहट कभी नहीं जाती, मगर जिन्नात में भी नहीं हूँ, इंसान हूँ, थका हारा हूँ बहुत ज्यादा। बहरहाल मैं आपकी मोहब्बतों पे लब्बैक कहता हुआ हाजिर हुआ। सारी बातों को इधर उधर रखने के बाद मैं हाजिर आया, क्योंकि मुझे याद है कुछ दिनों पहले 1 से 1.5 साल कबल क़ारी साहब ने एक तारीख ली थी। उस दरमियान दुश्मनान इस्लाम ने मुझ पे मुकदमा कराया था।
तो उस हालात में बहुत उलझा हुआ था, न जाने हिंदुस्तान के कितने दौरे मेरे रद्द हुए, बड़े मुश्किलात के वक्त को मैंने देखा है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारी आपकी सबकी दुश्मनों से हिफाजत फरमाए, जालिमीन के जुल्म, शयातीन के शर, हासिदीन के हसद से हम सब की हिफाजत फरमाए। दुआ है अल्लाह, ये तेरे सोने महबूब की महफिल है, अल्लाह इस महफिल के तवस्सुल मौला फिलिस्तीन पे अपना खास करम फरमा दे, खास रहम फरमा दे। अल्लाह फिलिस्तीन वालों की पर्दाए गैब से मदद फरमा दे, अल्लाह जालिमों को नेस्त नाबूद फरमा दे। मौला पानी बंद करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, मगर मौला तेरी ताकत सबसे बड़ी है। या अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, नेस्त नाबूद कर दे। मौला जो तेरे चाहने वाले हैं उन्हें कदम कदम पे कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मुसलमानों, हम और आप बहुत उछल कूद लिए, सब कुछ हमने देख लिया, हालात बहुत नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं, सब आपके सामने हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल मेरे दोस्तों, हालात को अपने बदल डालो। उन माओं को सलाम है, उन बहनों को सलाम है। मेरे दोस्तों, हमारी आपकी माएँ बेटे पैदा करती हैं खानदान के लिए, मगर फिलिस्तीन की माओ तुम्हें सलाम है, तुमने बेटे पैदा किए हैं इस्लाम के लिए। तो नौजवानों, अपने दिलों के अंदर एक जज्बा लेकर बैठो, एक हौसला लेकर बैठो। बस मेरी थोड़ी सी बात को ज्यादा समझ लो। आज सोशल मीडिया का जमाना है, ये बात तो सच्ची है कि जब तक ये कैमरे नहीं थे बड़ा सुकून था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सच्ची है। अमन था, चैन थी, राहत थी, सुकून था। और जब से ये मीडिया का जमाना आया है ना, कदम कदम पे हम लोगों को कैसे चलना पड़ता है, कैसे बोलना पड़ता है, ये हम जानते हैं। एक एक जुमले को बड़े संभाल के तोल के बोलना पड़ता है। बहरहाल दोस्तों, मैं कैमरे वालों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने वीडियो को पहले छान लिया करो। कोई जुमला अगर फिसल जाए, इधर उधर हो जाए, तो उसे काट दिया करो, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं, हालात बहुत खतरनाक है। मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक वक्त में फिरौन भी आया था, हाँ, एक वक्त में नमरूद भी आया था, कारून भी आया था, शद्दाद भी आया था, एक वक्त में यजीद भी आया था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। घबराने की जरूरत नहीं है। हम वो कौम हैं कि कैसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएं, कैसी मुसीबत का सामना करना पड़े, कुछ भी हो जाए, मगर लास्ट में एक ही बात जबान से निकलती है। सुनो यार वजीरगंज वालों, क्या निकलती है वो जबान से मालूम है? अरे जाने दो यार, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हम वो कौम हैं, कैसे गमों के पहाड़ तोड़े जाएं, कैसा ही जुल्म किया जाए, मगर फिर भी बाद में हम यही कहते हैं, जाने दो यार, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बुलंद आवाज से बोले, सब देखा जाएगा। जिस कौम का ईमान अल्लाह की जात पर हो, हम एक खुदा के मानने वाले हैं, तवज्जो है, एक खुदा से प्यार करने वाले हैं। इंशाअल्लाह जब उसकी मदद आती है ना, तो हमने बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर होते देखा है। जब वो पकड़ता है ना, तो हमने बड़े बड़ों को सिसकते देखा है। नमरूद को हमने एक मच्छर के जरिए दुनिया से नेस्त नाबूद होते देखा है। घबराने की जरूरत नहीं है। अय्याशों के अड्डों में बस तुम आग लगा दो, शराब की दुकानों में लात मार दो, जो तुम्हारे फहाशी के अड्डे हैं ना, उनमें लात मार दो। आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आ जाओ अपने उलमा के करीब, आ जाओ कुरान के करीब, कुरान को सीने से लगाओ। एक दौर वो था कारी साहब, हमने देखा था आज से 20 साल कबल, जब हम अपने दादाजी के साथ ना मस्जिद से नमाज फजर को अदा करने के बाद बाहर निकलते थे, बस्ती की गलियों से अपने घर की तरफ आते थे, तो लोगों हमने वो दौर भी देखा है, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज हालात बदल गए हैं,
आज जरा तुम फजर की नमाज पढ़ के गलियों से निकलो, किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाजें नहीं आती हैं। हर घर में 8-8 बजे तक सन्नाटा है, सोए हैं। आखिर कौन सी गफलत की नींद में सो रहे हो, कब जागोगे? दुनिया तुम पे हंस रही है, दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है और तुम आराम और चैन की नींद सो रहे हो। लोगों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमने नौजवानों को देखा है रात के 2-2 बजे तक अय्याशियों के मनाजिर, गंदे गाने, ड्रामे अपने मोबाइलों में देखकर तुम सो जाते हो। एक बात बताओ, सुबह को अगर आंख ना खुली तो अंजाम क्या हो? इन गंदे गानों को देखकर तुम सो गए हो, अय्याशियों के मनाजिर को देखकर तुम सो गए हो। हमने न जाने कितने लोगों को सुना है यार कि रात को अच्छा सोया था, सुबह इंतकाल हो गया। हमने कितने लोगों को देखा है कि रात को चैन की नींद सोया था, सुबह को उठा ही नहीं बिस्तर पे, इंतकाल हो गया। लोगों, अगर सोना ही है तो कुरान की तिलावत करके सोया करो। अगर सोना ही है ना तो अल्लाह की इज्जत की कसम कलमा तैयबा का विर्द करके सोया करो। अगर सोना ही है ना तो दुरूद पाक का विर्द करके सोया करो, ताकि कब्र में अगर मुनकर नकीर जगाएं तो कुछ मंजर अलग ही नजर आए। तवज्जो है ना? हाँ, इन अय्याशियों के मनाजिर में आग लगा दो, अय्याशियों के अड्डों में आग लगा दो, शराब के अड्डों में आग लगा दो। नौजवानों, अपने हालात को बदल दो। बहरहाल अहबाब की फरमाइश है, इरादा तो कुछ और था मगर अहबाब पढ़ने नहीं देते। ये मोहब्बतें हैं उन लोगों की। कहा कि हजरत फिर वही सरकार था जो शरिया का कलाम पढ़ दें। मैंने कहा अल्लाह का बड़ा फजल है, ये मेरे पीर का फैजान है कि आज मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों में भी और जहां भी मैं जाता हूँ ना, हर बंदा खड़े होकर कहता हजरत जी जरा ताजु शरिया का कलाम पढ़ दें, हजरत जी जरा वही कलाम पढ़ दें। मैंने कहा ये भी मेरे पीर का फैज है यार, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ये सरकार गौसे आजम की महफिल है, बस बाबू अदब के दायरे में बैठे। मैं देख रहा हूँ कि जगह जो है ना बहुत टाइट है और बहुत छोटी जगह है, मगर कोई बात नहीं है। कुछ हजरात मैंने देखे मिंबर पे बैठे बैठे चले गए तंग जगह की वजह से। और एक बात पुराना माने कोई शोरा हजरात, नात ख्वानी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, जरूरत है कुछ इस्लाही बातों की। मैं नात का मुखालिफ नहीं हूँ, सैयद साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूँ, मगर इतनी लंबी नाते मत कर दिया करो कि किसी को बोलने पे मजबूरी हो जाए। बहरहाल ठीक है, नात पढ़ो मगर वक्त के हालात को समझ लिया करो। पीछे से मैंने देखा बहुत सारा मजमा चला गया। बहरहाल दोस्तों, नाते नबी पढ़नी है, कोई बात नहीं, मनक़बत पढ़े, नात पढ़े, मगर वक्त के हालात को भी समझ लिया करो। बहर अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। भैया भैया बैठ जाए बाबू, बैठ जाए, जरा कलमा तैयबा का विर्द करें आगे से पीछे तक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आपकी पैर में कोई तकलीफ है? पैंट टाइट है? हाँ, कोई मसला नहीं। आज तो पिन्नी लगा लगा के चढ़ाते हैं कुछ लड़के। हाँ, पिन्नी समझ रहे हैं ना? पिन्नी, हाँ, जब वो नहीं चढ़ती है तो पिन्नी लगा लगा के चढ़ाते हैं। और जब मस्जिद में जाते हैं ना, मस्जिद में हमने देखा है कारी साहब, तो बहुत सारे जैसे मेंढक उल्टा हो जाता है ना, मेंढक के पैर, वो पैर मेंढक की तरह उल्टा हो जाता है, उसे पता ही नहीं नमाज में बैठना कैसे। कल परसों के जुमे के दिन हम एक जगह मस्जिद में नमाज अदा की, हमने देखा कि ऐसे नियत बांधे पड़ा है, उसे पता ही नहीं कि नियत कैसे बांधनी है। तो बाबू ये बातें सीखने की होती हैं, सीखा करो, अपने आइम्मा के करीब जा। ए चुकंदर, इधर बैठ, बहुत सारे 10-10 के लाया है, किसे दोगे? मेरे लिए? चलो बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे, बैठ जाए। चाचा ढीली करके बैठ रहे हैं, पहले सही बैठ रहे हैं वो। बहरहाल आपका काम ठीक है, जितने पुराने वाले ये ढीली पहनते हैं, ये नए वाले जो हैं बहुत टाइट पिन्नी लगा के पहनते हैं। तो बाबू इतने टाइट ना पहना करो यार कि आपको मुश्किल हो जाए। ए बेटे इधर देखो, हमसे अच्छा कोई है? अब बाल देखो, हीरो है, हीरो है? हाँ, हीरो है। कभी तुमने किसी IAS के, किसी IPS के बड़े बाल देखे? बेशऊर बदतमीज लोगों के बड़े बाल होते हैं। सही बात करने लगा हूं मैं। या फिर शऊर होना चाहिए बाल रखने का, ऐसे नहीं, एक ढंग होता है, एक अंदाज होता है बाल रखने का। अच्छा, अभी तो कुछ नया अंदाज चला,
अभी वो इधर से खुरचवाने का चला ना, इधर से भी, इधर से भंगी कट ऊपर सीधा खड़ा कर देते हैं। अजीब रंग है यार देखो ना, कुछ रंग ही अलग है यार। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी अपने औलाद को ना, हाँ सही, मैं सही कह रहा हूं, मैं अपने औलाद की तरबियत करें, सही सांचे में ढालें, सही तालीम दें बच्चों को, ताकि उन्हें जीने का, अपनी जिंदगी जीने का तरीका याद आ जाए। तवज्जो है ना, जरा आगे से पीछे तक नारा बंद करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा दम है, चाहे कम है मगर दम है। हाँ बैठे बाबू, आप ये घुटने छोड़ दो ना यार, काहे चक्कर में लगे हो, इधर बैठो थोड़ा दोनों। हाँ बस 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 अंदा यार बाबू, तू तो बहुत ही सोना है, जब से बैठा लबों पे मुस्कुराहट है, होनी मुस्कुराहट चाहिए। खैर अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत अच्छे हैं, मेरे नूर पे उलमा बैठे हैं, मैं सरकार ताजुश शरिया के कलम से निकले हुए। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, सरकार ताजुश शरिया का मज़ार कहाँ है? हाँ माशाअल्लाह, यही तो इश्क होना चाहिए। हम लोग तो यूपी वाले हैं ना, हमने गोवा जैसी पहाड़ी के इलाकों में, बेंगलोर जैसे साउथ के उस क्षेत्र में, जब हम लोग हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा का नाम लेते थे ना, तो लोगों को हमने दहाड़े मार मार के रोते देखा है। वो कहते हैं हजरत जी आप तो यूपी में रहते हैं, जब चाहते हैं दयारे आला हजरत में चले जाते हैं, दयारे ताजुश शरिया की हाजिरी कर लेते हैं, हम लोग तो सोच सोच के भी नहीं जाते हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, कलियर शरीफ में एक, आप जानते हैं पूरी दुनिया का सब्र का पैकर अल्लाह का मुकद्दस वली हुजूर अलाउद्दीन साबिर कलियरी अली रहमा राम फरमाए, उनके दरबार में कुछ उलमा उस इलाके के बैठे थे। हमेशा मैं ये बात तक पहुंचाता हूँ, तो एक मजजूब बुजुर्ग का गुजर हुआ, थूक इधर उधर बह रहा है, बाल ना गर्द से अटे हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं, लबों पे मुस्कुराहट है। आलिमों के करीब से गुजरे, कहने लगे तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं। ये जबकि बात करने लगा जब ताजुश शरिया अली रहमा हयात थे, कहने लगे तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते, कहते हैं आप बता दो। मुस्कुराते जाते हैं, झपट के बड़ी तेजी से कह के और निकल जाते हैं, अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं उसी जात के कलम से निकले हुए, उसी अल्लाह के वली के, उसी कुतुब के कलम से निकले हुए दो तीन शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं। अगर अच्छा लगे तो मोहब्बतों का मतलब मुझे मोहब्बतें मिलनी चाहिए, या आपका प्यार मिलना चाहिए, मोहब्बतों का इजहार होना चाहिए। दाग़े फुरक़ते तहबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, इको लगाएं भैया थोड़ा। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, और काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। पिछले वाले भी बोले, मैं आपको भी देख रहा हूं, जरा मोहब्बत से जरा बोले प्यार में, काश गुंबदे खजरा देखने। वजीरगंज वालों सबको नहीं बोलना है, बस उसे बोलना है जिसे तमन्ना हो कि अल्लाह एक बार जरा मदीना दिखा दे। अब मैं देखता हूं कि कौन कौन बोलना चाहता है। काश गुंबदे खजरा, हाथ उठा के बताइए, काश गुंबदे खजरा देख मिल जाता। अच्छा जी, मतलबी दुनिया तो है, ये तो पक्का है ना। जब अपना मतलब आता है ना तो फिर लहक के बोलते हैं यार। चलिए कोई बात नहीं, इस मतलब में भी मजा है यार, मदीना मिल जाएगा देखने के लिए। जरा बोले लहक के, काश गुंबदे खजरा
देखने को मिल जाता, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता उनके। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, कलामे ताजुशरिया, कलामे ताजुशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। उनके आस्ताने की, लबों पे मुस्कुराहट, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, काश गुंबदे खजरा, बोले पीछे वाले भी बोले, काश गुंबदे खजरा दे मिल जाता। अब एक शेर कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। अब्दुल वकील भाई काश ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, और जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। बोले काश गुंबदे कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है। ओ नौजवानों यार, कोई लाल किले की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले काश गुंबदे खजरा देखने। अब सुने यार, मजमे से नारा लगना चाहिए, बाबू लगा देना नारा खड़े होके। अब सुने, उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पूरे, और साइले दरे अक़दस और कैसे मुनफ़इल जाता। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे।
यार बाबू तुम्हें देख के दिल खुश हो गया, ये गिफ्ट देता हूँ यार। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के ऐसे बोले, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। फिर बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे मिल जाता। वजीरगंज के जिंदा दिल लोगों, ओ नौजवानों, सरकार गौसे आजम की महफिल है, मगर इश्क एक बात कहता है, पहले नाना का जिक्र होना चाहिए, बाद में नवासे का जिक्र होना चाहिए।